किसी ने कहा था कि मेरे को जब जो चीज कष्ट होती है तो फिर वो उसका पता तो मन को ही चलता है। हम्म। तो आपने फिर उसको बोला ना कि भाई अगर मन को पता चलता है तो फिर मन में विचारों का पता किसको चलता है। हम्म। तो उसने कहा कि मन के विचारों का पता भी किसी चीज को चलता है, लेकिन वो क्या है उसका पता नहीं चलता। हम्म। तो फिर वो आप उसको बता रहे थे उसके ऊपर। और आज एक मैंने पढ़ा था मैसेज में, कौन है श्रेखा जी, कौन बहन हाँ जी, हाँ हाँ। उनका भी लिखा है ना उन्होंने कि उनको भी आज ध्यान में हुआ है, बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। हाँ, उनको भी वही घट गया, अनंत बोध। हाँ, अच्छा, विराट का। कैसा करिश्मा है। इसमें ऐसे है ना भी, जिनके साथ बैठेगा आदमी वैसी वैसी सुरती का अवस्था होनी शुरू हो जाती है ना। और क्या है, सुरती की अवस्था वैसी ही होनी शुरू हो जाती है फिर। हम्म। हाँ, तो जो लोग बहुत अभी भी मैं देखता हूँ कई बार वो करते हैं इसके ऊपर, उस उसके बारे में तो निरीक्षण हो नहीं ना सकता। तो वो जिसको होता है तो वो तो फिर असमर्थ हो जाता है वैसे ही, क्योंकि वो हाँ। उसके द्वारा तो होता ही नहीं। हम्म। वो हमारे द्वारा तो होता ही नहीं ना। सही। वो तो परमात्मा की अपने यहाँ क्या है दया से हो जाता है बस। हाँ हाँ, हाँ, वो वहां किसी पर के नहीं, द्वारा नहीं होता है। नहीं होता वहां, सब युक्तियां युक्तियां खत्म हो जाती हैं वहां हम्म। पर। वहां पर मतलब भी, अपने यहाँ की कोशिशें वगैरह जो है वहां तक नहीं जाती, वो है प्रभु प्रसाद। हम्म। उसी के द्वारा उसी को ही होता है, और उसी द्वारा ही उसको समझते हैं जी। मतलब वो ना, वो उस दिन किसी ने डाला था। हाँ हाँ, अपने अपरोक्ष अनुभव वाले में डाला था किसी ने, से सिमरे जिस आप सिमराए, हम्म। नानक ताके लागू पाए। तो वो शायद अपने हैं, क्या नाम उनका, देवेश मिश्रा जी। अच्छा। तो देवेश मिश्रा जी शायद दिल्ली से हैं, उन्होंने मेरे से बात की उसके ऊपर हम्म। कि ये वाणी की शब्दों के अर्थ मैंने देखे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। तो हमारी बातचीत हुई, उसमें मैंने उनसे पूछा कि आप क्या लेते हैं इसका मतलब। हम्म। तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब जो भी लोग भगवान को याद करते हैं या सिमरते हैं किसी भी तरह से, वो परमात्मा की ही दया से करते हैं। हम्म। हाँ, मैंने कहा यहाँ ये तो ठीक है, ये तो बात सही है कि हम उसकी तरफ जब भी चलते हैं उसकी ही कृपा से होता है। पर यहाँ पर विशेष तौर पे जो बानी है इसमें वो और आगे क्या लिखते हैं, गुरु नानक देव लिखते हैं कि से सिमरे जिस आप सिमराए, नानक ताके लागू पाए। हम्म। और गुरु नानक खुद कहते हैं कि अगर किसी को ऐसी घटना हो गई हम्म। तो मैं फिर उसके पांव के ऊपर नतमस्तक होऊंगा। हम्म। ये तो बात बहुत बड़ी होगी। हम्म। इसका मायना तो ये हो गया कि गुरु नानक साहब ये कह रहे हैं अगर किसी को वो घटना हो जाती है तो फिर मैं उसके कदमों के ऊपर, उसके पैरों के ऊपर नमस्कार करता हूँ। इसका मतलब ये कोई समान घटना नहीं है। ये जो हम लोग युक्तियों के द्वारा मंत्र जाप आराधना सिमरन ध्यान भजन जो भी कर रहे हैं, ये उसकी बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है अनंत का बोध होने की। उसका सिमरन आ गया जो भूला हुआ था। जी। हम लोग तो युक्तियों से उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम्म। तो यहाँ पर गुरु साहब कहते हैं जिसको वो चाहता है उसको, जो विस्मरण हो चुका था उसका, उसकी याद वो खुद आप ही करा देता है। और यहाँ पर वो कहते हैं अगर किसी को ये इस तरह का सिमरन हो गया, प्रभु का पूरन का ही अनंत का बोध हो गया, तो फिर गुरु नानक साहब कहते हैं नानक ताके लागू पाए। हम्म। नानक उसके पाँव के ऊपर मस्तक होता है, उसके पाँव के ऊपर नमस्कार करता है। मतलब कि उसको वड्याई दे दी है बहुत, के उसको आत्मबोध हो गया, पूर्ण बोध हो गया, पूर्णता का पता चल गया।
तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, ये तो मैंने सोचा था कि ये तो सब लोग बह गए, ऐसे तो बहुत से हम लोग सभी लगे हुए हैं। हम्म, अब अगर दूसरी तुक को हम विचार करें तो हमारे गुरु नानक साहब अगर हमारे पाँव के ऊपर नतमस्तक होंगे, क्या हम उनको होने देंगे? नहीं। होने तो उस टाइम भी नहीं देंगे जब किसी को पूर्ण बोध भी हो जाएगा। लेकिन गुरु नानक साहब की तरफ से वो बात सही है। हम्म, उन्होंने नतमस्तक होने का हवाला देने के बाद ये कहा है कि वो बहुत बड़ी घटना है, परम की हम्म, अत्यंत अंतम अवस्था की बात कह दी। हम्म, ये इसलिए फिर उनकी बात हुई तो वो खुश हुए, कहते बहुत अच्छा लगा। ये तो मैंने तो इसके बिल्कुल शब्दार्थ ही किए थे, ये तो बहुत अंतरीव और रूहानी हुए। तो ऐसे ऐसे जब आप जो बात कर रहे हैं ना, वो उस चीज की बात है कि प्रभु कृपा से वो वहां हुआ है। अच्छा, उस दिन ग्रुप में एक दिन जी। तो अपना उनको भी घटा था, तो उन्होंने अपना वर्णन किया था ग्रुप में। उसके बाद आप थे उस दिन, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको, मेरे अंदर अहंकार न आ जाए, इसलिए मैं इसको समान घटना मानता हूँ। हाँ, ये ये पहले दिन की बात है उनकी। वो बात कर रहे थे मेरे से, हाँ, द्वेष, हाँ वही मिश्रा जी। हाँ, तो बात कर रहे थे तो कहते थे कि मेरे अंदर परमात्मा बाहर परमात्मा। तो मैंने वही पूछा कि ये ब्रह्म की आप बात करते हो अंदर की, तो आपके घट में है, तो अघट कौन सी चीज है, मतलब जो घट के बाहर है ये क्या है? हम्म, तो उनको एकदम ऐसे लगा, कहते वाह। तो उन्होंने 2-3 बार ये कहा, वाह वाह वाह, कमाल। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा है ये। और उन्होंने यही कहा कि अब मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को कितने दिन इसका एहसास रहेगा, लेकिन ये एक बहुत विराट का मेरे आनंद हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हम्म, हाँ, वो तो देखिए, फिर भी कई चीजें ऐसी हो कि झलक स्वरूप में भी होती हैं। हम्म, जैसे उसके मूवमेंट्स होते हैं झलक के रूप में, कुछ हम्म, झलक हुआ, जैसे किसी चीज की ग्लिम्स हुई। हम्म, तो वो धीरे धीरे जो ग्लिम्स होते हैं वो सदैवी हो जाता है ना, पर वो सदा 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 की स्मृति बननी शुरू हो जाती है। तो वो ध्यान की गहराई, वो उस परम तत्व की गहराई, हम्म, फिर उसको साथ साथ ही लिए फिरता है जहां जाता है। तो वो भी बात आपने भी कही है उस दिन, शायद मैं दीदी जी से किसी से बात आपकी हो रही थी, हम्म, वो आप उनको बता रहे थे, क्योंकि बहुत सी सुन लेते हैं तो वो ये भी नहीं पता चलता। तो उसमें भी आप यही बता रहे थे कि अब इससे आगे आप क्या देखना चाहते हो हम्म, और आगे क्या करना है, किसको देखना है। हम्म, वो शायद आपसे बात कर रहा था, है? वो हम्म, शायद उनका नाम तो नहीं, अश्वनी थे या कोई ऐसे था। तो वो कह रहे थे कि मैं भी बहुत साल से ध्यान किया है मैंने, हम्म। तो आज मैं आपसे ध्यान के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये इस घटना का वर्णन वहां अंदर में किया है आपके साथ। अच्छा, अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी, आपने उनको बहुत अच्छा कहा कि आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको इस चीज का भान हो चुका है। अच्छा, वो सचिन थे। हाँ, सचिन जी थे, हाँ। सचिन, सचिन, सचिन। हाँ, सचिन जी थे। तो उन्होंने बात की आपसे बहुत, वो मैंने सुनी पूरी, वो बात बहुत अच्छे। हाँ, अच्छा। वो जो बात हुई थी वो लगभग 5-6 महीने पहले की बात है। हाँ, वो पहले की है। वो मुझे नहीं घटा था ये। तो उन्होंने यही मेरे से पूछा था कि इससे आगे क्या घटेगा। हाँ 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 तो हाँ, मुझे बिल्कुल। ये घटा नहीं था, लेकिन मैं बताया था ना कि मैं हूँ का बोध में था, रहता था उस समय। हाँ और समाधि में जाता था तो एकदम निर्विचार हो जाता था। तो हाँ समाधि में भी मुझे वही होता था कि शरीर का बोझ समाप्त हो जाता था। तो ऐसा लगता था कि मैं बस अंदर बाहर का भेद मेरा समाप्त हो गया है। तो हाँ हम उसी स्थिति में रह के उनको कहा था कि अब इसके आगे क्या होगा। लेकिन हाँ अब जब मेरे से वो अगर बात करेंगे तो मैं बोलूंगा कि
इसके आगे ये होगा। इसे आगे है तो ये, लेकिन इसकी मैं बात नहीं कर सकता कि क्या है। वो फैलाव है, अनंत है, वो खुद से खुद का मिलन है, वो पूर्णता का एहसास है, वो सर्वत्र होने का आभास है, हाँ मतलब कि वो परमात्मा ही होने की बात है। हाँ, एक बात उनसे मैंने कहा था कि अगर इसके आगे कुछ घटेगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। ये हाँ, ये भी आपने उसका, हाँ अभी तक तो ये है। हाँ ये बात सही है आपने बोला, ये मैंने कल सुनी है। हाँ आपने बोला था कि अगर इससे आगे कुछ होगा तो फिर बात करूंगा ना। अब यहाँ तक तो यही है। हाँ, जब नहीं घटा है तो क्या वो फालतू बोल रहे। हाँ, बहुत अच्छा है। अभी मैं कल पढ़ रहा था, गुरु नानक देव जी ने कितनी प्यारी बात कही है कि सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, हम्म, राम नाम आत्म में शुद्ध है। हम्म, कितनी सीधी बात कह दी कि वही पंडित, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही भक्ति करने वाला है जो अपने मन को प्रबुद्धता देता है, यानी ज्ञान देता है इस चीज का कि आत्मा में ही राम नाम या असल में जो मिलना है, जिसको मिलना है वो आत्म तत्व में ही है, अपने आप में ही, मैं में ही है। हम्म, कितनी छोटी सी बात है ना, और वो ज्ञान एकदम पता चलता है कि ये सही है। वो ऊपर वाली बातें नहीं है, सुपरफिशियल इधर उधर की। हम्म। ठीक है, तो वो फिर माता जी या तो कृष्णा जी तो अभी हो गए होंगे ठीक। तो मैंने हाँ फिर उनको बेनती की कृष्णा जी को कि आप तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, आप जैसे जो बहुत अच्छे तपस्या करने वाले ना, उनको ये होता है कई बार हम किसी को कुछ कहना चाहते हो, हमारी बात नहीं सुनता, तो उसका मैंने ये नहीं कि वो आदमी से हम नाराज हो जाए या वो हमसे नाराज हो जाए, नहीं। मैंने उनको एक छोटी सी मिसाल दी थी कि मैं 2010 में एक मास्टर कोचिंग कोर्स किया था दिल्ली में। हाँ उसमें सारी दुनिया से 12 मास्टर्स कोच आए थे जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हॉकी के कोच थे। तो हम उनसे बात करते थे, उनका पहला जो सूत्र ये था कि कोई आदमी किसी की बात को काटेगा नहीं, हम्म, सुनेगा, अच्छी लगती है तो उसके ऊपर बात करें, नहीं सही। अच्छी लगती तो अपना अपना मत बयान करें, अपनी बात कहें कि ठीक है आपकी बात यही सही है लेकिन मेरे हिसाब से ये है। आप किसी को ये नहीं कह सकते आप इसी तरह से चले। तो उन उन वहां जाकर मैंने सीखा कि हम लोग अपनी बात पहले बहुत जोर से करते थे कि इसी तरह से खेलने से हम जीत सकते हैं। वहां जाके हमें पता चला उस समुद्र में बहुत बड़ा समुद्र है ज्ञान का। वो लोग तो बहुत बड़े थे, तो वहां जाकर जब हमने सुना तो हम तो हैरान रह गए कि उनको तो बहुत कुछ पता है, हम तो लोग ऐसे ऐसे जंगल से उनके पास आगे बैठ गए। तो ये छोटा सा ज्ञान लेके इंसान बिल्कुल सीमित ज्ञान से ही लोगों को कई बार जबरदस्ती करने पे मजबूर कर देता है कि है वो आत्मा को अलग अलग बताते हैं और तीन जगह बताएंगे। आत्मा तीन जगह आती जाती रहती है शरीर में, देखिए मस्तिष्क हमारे, में और हाँ हाँ कंठ में और हृदय में। वो आत्मा को बोल देते हैं, सही बात है। हाँ, वो मैंने सुना है उनका, वो ये नहीं कहते कि हमारा ख्याल जो है वो जागृत अवस्था में तीसरे नेत्र पे और ये आज्ञा चक्र पे होता है, वो ऐसे नहीं बोलते हाँ, कि जब हम जागते हैं जागृत अवस्था में हो तो हमारा जो ध्यान है, जो ख्याल है, हाँ, या हमारी सुरती होती या जो हमारा मन है, ये जागृत अवस्था में मन जो होता है वो तीसरे नेत्र के ऊपर जो आज्ञा चक्र पे होता है, जी जी, और जब नींद में होता तो कंठ में, मन ही कंठ में जाता है। और हाँ, ज्यादा जब गहरा जाता है तो फिर वो नाभि में चले जाए, जहां भी चले जाए, ये सुखोपत अवस्था में चला जाता। मन आने जाने का काम मन का है, आत्मा का नहीं है। हाँ, और हाँ, आत्मा एज इट इज है, वो पूर्णता से बाहर अंदर एक जैसे स्थिर है जी जी जी। है ना। उसको थोड़े अगर वो भी आती जाती है तो वो तो भी परमात्मा के जाति होने के नाते, उसका अंश होने के नाते वो भिन्न कैसे हुई उससे। हाँ। अगर परमात्मा कहीं आता और जाता नहीं तो आत्मा कहाँ आती जाती होगी। और जब मेन पॉइंट है, जब गड़बड़ कर दिए तब बताइए, जितना ज्ञान सुनेंगे सब उल्टे ही न होगा। अरे वो तो वही बात हुई ना, तो मैंने वो सुना तो मैंने कहा भाई अपनी तरह से वो है ना
एक सिलेबस पढ़ा होता है ना कई बार किसी चीज का, हाँ हाँ वो सिलेबस के हिसाब से चलते जो 212 उपनिषद है, हाँ ठीक है, 212 उपनिषद में से 12 जो है लिखने में आए हैं, जिनका संग्रह हो चुका है, उसमें से 10 मैंने रखे हैं अपने पास। हम्म, उसमें जितने अभी तक मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ, उस उपनिषदों में उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। हालांकि क्वेश्चन करने वाले बोलते हैं हम्म, कि आत्मा, जीवात्मा जब बन जाती है, देह में आ जाती है, वो कहते कोई फर्क नहीं है, ये चेतना, मुख्य चेतना एक ही है। ये शरीर के जो अंतःकरण उसके हिसाब से हमें सब चीजें जो है वो बदलाहट में लगती है, कष्ट में लगती है, जाने आने वाली लगती है मन के साथ। अदरवाइज जो आत्मा है उसका जो गुण है आने जाने का है ही नहीं, हम्म, वो स्थिर है, वो ज्ञान स्वरूप है, उसी से सब कुछ जाना जाता है ना। तो उनका जो ढंग है वो शास्त्रीय दृष्टि से लग रहा है, हाँ 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 संतों की दृष्टि से नहीं लग रहा। जी जी। उनकी भाषा भी वैसी है। वो हाँ, कई पुस्तकें पढ़े हैं, बस हाँ वही है। लेकिन बस पुस्तकों के हिसाब से अपना जवाब दे देते हैं। हाँ, तो उसमें पता क्या होता है, उसमें जो सुनने वाला उसको नहीं पता, सुनने वाले को तो वैसे ही जैसे हम लोग बात करते हैं, आप मेरे को पूछें कि आपकी दो बाजू है, तो मैं उसी टाइम किसी से पूछने ना जाऊं, उसी टाइम मेरे को अनुभव हो जाए कि हाँ मेरे दो बाजू हैं। ऐसा ज्ञान जो सुनते पता चले उसकी बात होनी चाहिए। जो अभी हमारी समझ में नहीं है, पता नहीं क्या कहाँ की बातें क्या लिखी है किसी ने, वो हम्म, क्या करेंगे, हम वहां जहाँ से हम खड़े हैं वहीं से शुरू करना होगा। तो वो तो वहां विभाजन बहुत आगे भी कर देते हैं। ये कबीर पंथ वाले भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि आत्मा अपने आप में मुक्त नहीं है, वो अपने आप को जानने के बाद भी उसकी इतनी तेजस होता है, 16 सूर्यों जितना उसका बल होता है, लेकिन उसके बाद भी वो परमात्मा में नहीं मिल सकती, गुरु ही आके मिलाएंगे तो मिलेंगी। हाँ अब उसको वहां पर गुरु की महिमा ज्यादा कर देते हैं ना। सही तो सही। वो गुरु की महिमा इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर जितने भी कल्ट चले हैं ना लोगों ने समझाने के लिए, वो गुरु को उन्होंने इतनी प्रमुखता वहां पर भी दे दी है, तो लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि गुरु ही निकालेगा, कब भी निकालेगा, हाँ हाँ हाँ, ज्ञान नहीं निकालेगा, आपकी बंदगी नहीं निकालेगी, ये वो उल्ट सोच लेते हैं। तो वहां पर फिर लोगों को पीछे लगाने के लिए बहुत अच्छा ये कदम हो जाता है। तो ऐसी संप्रदाय चल रही हैं जहां पर ये चीजें बताई गई। मैं तो इधर एक इनके सहज योग वाले भी मेरे मित्र हैं, वो भी मिलते हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं। अभी जो अभी अभी मुक्त है वो फिर किसी दिन मुक्त होने की बात करता है ना। तो ऐसे चलती रहती हैं। हमें तो आपका वो जो ग्रुप है उसमें जो बहनें इतने प्रेम और स्वरूप से बातें करती हैं वो अच्छी लगती है, आपकी बातें अच्छी लगती है, चेतना दीदी की बात अच्छी लगती है, करीना बहन की, और मेरे को तो डॉक्टर शिवानी भी बहुत गहरे तल पे टिकाऊ में बैठी हुई लगती है, बहुत अच्छी लगती है वो भी बहन जी। और हैं बहुत से लोग जो अच्छे लगते हैं जब बात करते हैं। और सुनाए भैया जी, सब ठीक ठाक? ठीक है, ठीक ठीक। है भैया जी, प्रणाम आपको बहुत, प्रणाम। प्रणाम।